धर्म, धर्म का अर्थ होता है धारण करना। वहीं अगर अंग्रेजी में देखें तो इसका अर्थ होता है रिलीजन, और यह रिलीजन शब्द लैटिन शब्द लिजोर से बना है। लिजोर का अर्थ होता है आपस में बांधना या एक सूत्र में पिरोना, और एक व्याख्या करना धर्म का यह कठिन बात है, यह आसान काम नहीं है। यहाँ पर सामाजिक निष्कर्ष जो होते हैं ये धार्मिक चिंतनों से अलग है। धर्म का समाजशास्त्रीय अध्ययन धर्म के धार्मिक या ईश्वर मीमांसीय अध्ययन से अलग है। इस तरह समझ सकते हैं कि हर कोई जिस किसी भी धर्म को अपनाता है, ईश्वर का आराधना करने का उनका अलग अलग तरीका है, अलग अलग मान्यता है। वहीं हम लोग समाज शास्त्र में उसके अलग स्वरूप को देखते हैं कि यह धर्म समाज में कैसे काम करता है, अन्य संस्थाओं के साथ इसका संबंध कैसा है, और यह किन पद्धतियों का उपयोग करता है। समाज के संस्कृति के अन्य पक्षों के संबंध में धार्मिक विश्वास, व्यवहार, संस्था की क्या मान्यता है, इसकी हम लोग यहाँ पर जांच करते हैं समाज शास्त्र विद्यार्थी होने के नाते। और यह समझ लें कि समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में धर्म को दो रूपों में परिभाषित किया जाता है, एक तात्विक दृष्टि से, दूसरा प्रक्रियात्मक रूप से। अब तात्विक क्या हुआ? तात्विक अगर धर्म की व्याख्या इस आधार पर करता है कि धर्म क्या है, धर्म को देखने का प्रयास करता है। वहीं प्रक्रियात्मक स्वरूप में धर्म क्या करता है, वहां धर्म क्या है, और वहीं उसके बाद प्रक्रियात्मक स्वरूप में हम देखते हैं तो धर्म क्या करता है, इस रूप में हम लोग इसे देखते हैं। तो धर्म क्या है, यदि इसका जवाब खोजे तो एक विद्वान हुए टाइलर, उन्होंने कहा था धर्म के बारे में, टाइलर महोदय ने, समाजशास्त्री थे, धर्म देवी देवताओं तथा अन्य अधिमानवीय प्राणियों जैसे पूर्वज अथवा आत्माओं के प्रति विश्वास तथा उससे संबंधित एक कर्मकांड की व्यवस्था है। वहीं समाजशास्त्री हुए दुर्खाइम, दुर्खिम भी बोलते हैं इसको, या दुर्खाइम, तो उन्होंने धर्म के बारे में जो कहा कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास तथा कर्मकांडों की एक संगठित व्यवस्था है जो उन व्यक्तियों को एक एकल सामाजिक नैतिक समुदाय में बांधता है जो इसका अनुसरण करते हैं। वे समझ लें इतना कि वे पवित्र वस्तु की बात करते हैं, एक ऐसा पवित्र वस्तु जो कि व्यक्ति को नैतिक समुदाय में बांधता है। समाजशास्त्रीय स्वरूप कहता है कि धार्मिक जीवन को घरेलू जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन के साथ संबद्ध करके ही बोधगम्य बनाया जा सकता है। हम इसको व्यवहारिक रूप में समझ सकते हैं। इतना समझ लें कि धर्म जितना भी ज्ञात समाज है, जो भी अभी तक है, जो पहले थे, सब जगह विद्यमान रहा है। हालांकि यह अलग बात है कि सबों का धार्मिक विश्वास, व्यवहार, संस्कृति एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। फिर भी धर्म की विशेषता यदि हम कहें तो हम यह कह सकते हैं कि प्रतीक का एक समुच्चय होता है, श्रद्धा होता है, सम्मान की भावना होती है। प्रत्येक धर्मावलंबी की विशेष अपने धर्म के प्रति सम्मान होता है। कहीं आप देखिएगा मंदिर हो या मस्जिद हो, लोग जाने के पहले चप्पल जूता खोल लेते हैं, श्रद्धा से जाते हैं, इस तरह की भावना होती है। अनुष्ठान या समारोह, हर एक धर्म का अपना अपना समारोह होता है। आप देखते होंगे पर्व त्योहार विभिन्न अवसरों पर। और विश्वासकर्ताओं का एक समुदाय होता है, एक समुदाय होता है, वो बृहत रूप में भी होता है, और वह उन पर विश्वास बना रहता है। हम देखते हैं कि धर्म के साथ कई तरह के अनुष्ठान जुड़े हुए हैं। लोग जैसे आप देखते होंगे प्रार्थना करना, तो हर एक धर्म में लोग ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं, विशेष प्रकार का भोजन करते हैं या विशेष प्रकार के भोजन को वर्जित मानते हैं, और कुछ दिनों का उपवास भी रखते हैं।
और इसी प्रकार के कई अन्य कार्य होते हैं। और अनुष्ठानिक कार्य धार्मिक प्रतीक से संबंध हो जाते हैं, अतः इन्हें समान जीवन की आदतों और क्रियाओं से भिन्न रूप में देखा जाता है। इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं कि आप दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं रोशनी के लिए, अंधेरा भगाने के लिए, प्रकाश लाने के लिए। वही मोमबत्ती यदि हम देवी देवता के सम्मान में जलाते हैं तो उनका उद्देश्य भिन्न हो जाता है। उनका उद्देश्य रोशनी बिखेरना नहीं बल्कि जीवन में रोशनी बिखेरना होता है। और धार्मिक अनुष्ठान प्राय व्यक्तियों द्वारा अपने दैनिक जीवन में किए ही जाते हैं। प्रत्येक दिन लोग किसी न किसी धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े हुए रहते हैं। यह भी समझ लें, सभी धर्मों में विश्वासकर्ताओं द्वारा सामूहिक समारोह भी किए जाते हैं। आप मेला वगैरह देखे होंगे या इस तरह के विभिन्न अवसर पर आप देखे होंगे। कहीं हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, तो विशेष स्थान पर जो है के रूप में जो है ये होते हैं और विशेष अवसर पर यहाँ समारोह के भी आयोजन किए जाते हैं। आप समझ गए होंगे कि धर्म किसी अलौकिक पुरानी कोई शक्ति, अलौकिक शक्ति अथवा सत्ता पर केंद्रित विश्वास होता है, मूल्य होता है, आस्था होता है और यह पवित्रता की धारणा पर आधारित होते हैं। और उससे जो संबंधित कर्मकांड के पुंज होते हैं, जो समुच्चय के रूप में उन्हीं को हम धर्म कहते हैं। और यह धर्म के कई एक पक्ष देखते हैं कि दैविक शक्ति की प्रकृति को हम सम्मान करते हैं, पूजते हैं, उस पर विश्वास जताते हैं। उनके चरित्र संबंधी हमारे मन में एक धारणा बन जाती है और दैविक शक्ति तथा मानव प्राणी के रूप में पारस्परिक दायित्वों के एवं अधिकारों के संबंध में एक निश्चित विचारधारा बन जाती है। ईश्वर की इच्छा के अनुरूप धर्मावलंबियों का एक विशिष्ट व्यवहार हो जाता है, उसका प्रतिमान हो जाता है। और यह भी समझ लें कि धर्म मानवीय जीवन के अज्ञात एवं अज्ञेय पक्ष, जैसे क्या है, जीवन है, मृत्यु है, उसके अस्तित्व के रहस्यों को जानने तथा उनके साथ व्यवहार करने का एक तरीका है। धर्म नैतिक निर्णय को लेने की प्रक्रिया में उत्पन्न कठिन असमंजस की स्थिति में भी उसकी सहायता करता है। जब कभी हम विशेष असमंजस की स्थिति में पहुंच जाते हैं तब फिर हम अपने आप को धार्मिक अवधारणा पर रख देते हैं कि अब जो होगा ईश्वर ठीक ही करेंगे। ऐसी भी बातें आप देखते होंगे। वस्तुतः धर्म एक पवित्र क्षेत्र है। आप देखते होंगे कि कोई पवित्र क्षेत्र धर्म को इसलिए भी माना जाता है क्योंकि वहां जाने के पहले आप देखते होंगे जूते उतारते हैं, सिर को ढकते हैं, या नहीं ढकते हैं, सिर को ढकते हैं, बाल खुलाने लगते हैं और या विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं। कई तरह की बातें होती हैं और सबसे अहम बात होती है कि वहाँ जाने के समय उसमें आस्था होती है, श्रद्धा की भावना होती है और वो पवित्र स्थान की पहचान होती है, उनके प्रति सम्मान की भावना होती है। और अक्सर क्या होता है, हमें उस पवित्रता में अलौकिकता दिखती है, वो हमें दिखती नहीं है लेकिन हमें उन पर विश्वास होता है। और यह कभी कभी ऐसा भी होता है किसी वृक्ष या मंदिर की पवित्रता के साथ यह विश्वास हमारा जुड़ जाता है। यहाँ पर ये चीज हुआ था, ये मंदिर है या ये पेड़ है, इसके साथ ये भावनाएं काम करती, ये चीज है, यह अलौकिक रूप से व्यक्ति से मानता है कि इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ी अलौकिक शक्ति है, इसीलिए यह पवित्र है। ऐसी लोगों की मान्यता होती है। वहीं कुछ धर्म ऐसे भी होते हैं जो अलौकिकता को नहीं मानते हैं। जैसे कि आप बौद्ध धर्म के प्रारंभिक स्वरूप को देखें, आरंभिक में बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानते थे और हालांकि बाद में उनमें कई तरह की विचारधाराएं पनपी। और उसी तरह बौद्ध धर्म के साथ साथ कन्फ्यूशियसवाद, कन्फ्यूशियस चीन के नेता थे, धार्मिक नेता थे, उनके अनुयायी धर्म को नहीं मानते थे, किसी अलौकिक सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे। उनके मानने वाले, उनके पंथ को मानने वाले, और
लेकिन जिन व्यक्तियों और चीजों को वे पवित्र मानते थे उनके लिए भी उनमें पर्याप्त श्रद्धा थी। जब हम धर्म का समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि धर्म का अन्य सामाजिक संस्थाओं से क्या संबंध है, धर्म की शक्ति और राजनीति का आपस में क्या संबंध है। और इसे आप यदि इतिहास में देखेंगे तो सामाजिक परिवर्तन के लिए, समाज में परिवर्तन हो इसके लिए धार्मिक आंदोलन हुए हैं, जाति विरोधी आंदोलन हुए हैं, लिंग भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन हुए हैं। और धर्म किसी व्यक्ति विशेष की निजी आस्था की मामला नहीं है कि वह सिर्फ एक ही व्यक्ति तक सीमित रहता है, बल्कि इसका स्वरूप सार्वजनिक होता है, कई के लिए होता है, बहुत के लिए होता है, सबों के लिए होता है। और अन्य संस्थाओं के संबंध में भी यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पहले के समाजशास्त्रियों में यह भी विश्वास था कि जैसे जैसे समाज आधुनिक होता जाएगा, धर्म का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव भी कम होते जाएगा। और लेकिन ऐसा कुछ विशेष हुआ नहीं। और यहाँ पर मैक्स वेबर समाजशास्त्री हुए, उनका क्या दृष्टिकोण धार्मिक संबंध में है और सामाजिक व्यवहार के संबंध में, वो कैसे आर्थिक व्यवहार को धर्म से जोड़ते हैं, इसको देखते हैं। तो वेबर का कहना था कि कैल्विनवाद ईसाई धर्म की एक शाखा था, प्रोटेस्टेंट, जो कैल्विनवाद कहते हैं, उसने आर्थिक संगठन के साधन के रूप में पूंजीवाद के उद्भव और विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था। कैल्विनवाद क्या होता है, इसको समझ लें कि 16वीं सदी में ईसाई धर्म था। ईसाई धर्म के अंदर एक और संप्रदाय वो उभरा उसी धर्म में, उसे प्रोटेस्टेंट कहते हैं, जो पुरातन धार्मिक मान्यता थी उनका वे विरोध करते थे, उनसे वे आगे चलते थे। और इसे बताने वाले थे जॉन कैल्विन, इसीलिए कैल्विनिज्म कहलाया प्रोटेस्टेंटवाद। और उनकी जो मान्यता थी, उनका जो विश्वास था, वह था कि आपका भाग्य तय करता है, आप अपने भाग्य को बदल नहीं सकते। साधारणतः आप देखते होंगे कि लोग कहता है ये ईश्वर द्वारा लिखा हुआ था, ईश्वर का मन होगा तो नौकरी होगा, ईश्वर का मन होगा जैसा दुकानदारी होगा, ईश्वर का मन होगा तो जो भी पैसा जितना भी उसका जो संपत्ति होगी, जो प्रतिष्ठा होगी, जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसा रखेंगे। लेकिन कैल्विन का कहना है ईश्वर तो सब कुछ करते ही हैं, और ये लोग कर्म पे विश्वास देखिए। आप हो सकता है आप में ईश्वर ने ये कहा है कि आप ये काम करते जाओ, अच्छे काम करो, बहुत ज्यादा काम करो, और ये काम करने से आप अपने भाग्य को बदल नहीं सकते। तो काम आपके लिखा हुआ आपके भाग में, तो ये लोग काम करना पसंद करने लगे। और काम जब किया तो स्वाभाविक है कि विकास होना था। ये लोग कहते थे आप अपना भाग्य बदल नहीं सकते, यह फिक्स किया है गॉड ने, आपके द्वारा काम करो, ये तय कर दिया गया है। और यहाँ प्रोटेस्टेंट ने इस बात को बल दिया कि आप अपना कर्म करो, और अगर आप अपने लक्ष्य को पा लेते हैं तो समझिए भगवान ने आपको उसी के लिए चुना है, और यदि वो सफल भी हो जाते हैं तो समझिए भगवान ने इस कर्म के लिए आपको नहीं चुना था। तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता बढ़ी, कर्म की प्रधानता बढ़ी तो आर्थिक समृद्धि भी आई। तो यहाँ पर मैक्स वेबर जैसे समाजशास्त्री मानते हैं कि कर्म ही पूजा है जैसी बातें वहीं से उभरी, और प्रोटेस्टेंट ही रहा जिन्होंने की दुनिया में ज्यादा आर्थिक समृद्धि लाई, ज्यादा औद्योगिकरण को अंजाम दिया। साथ ही साथ इसके अलावा अगर हम देखें तो धर्म का अलग क्षेत्र के रूप में अध्ययन नहीं किया जा सकता, इसे समाज से हम अलग नहीं कर सकते हैं। और समाज में जो शक्तियां होती है वह भी धार्मिक संस्थाओं को प्रभावित करती ही है। हम देखते हैं कि राजनीतिक बहस और जो आर्थिक स्थिति होती है या लिंग संबंधी मानक हमेशा धार्मिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं, कुछ मंदिर हैं जहाँ की महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है, ऐसे भी उदाहरण है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंग संबंधी मानक जो है यहाँ पर धार्मिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। और
इसके अलावा हम यह भी समझ सकते हैं कि धार्मिक मानक सामाजिक समझ को प्रभावित और कभी कभी निर्धारित भी करते हैं। देखिए, विश्व की आधी आबादी आपको महिलाओं की है और समाज शास्त्र की ये दृष्टि से देखें तो मानव का इतना बड़ी आबादी जनसंख्या के बड़े हिस्से को धर्म से क्या संबंध है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। और धर्म समाज का एक महत्वपूर्ण भाग है। समाज शास्त्रियों ने हमेशा धार्मिक पहलू को अध्ययन का क्षेत्र बनाया है। परंपरागत समाज में धर्म सामाजिक जीवन में एक केंद्रीय हिस्सा के रूप में हुआ करती रही है और अभी भी आप देखते हैं कि समाज में भी धार्मिक वर्चस्व दिखती है और राजनीति में भी आप देखिएगा कि धर्म का बोलबाला दिखता है। और धार्मिक प्रतीक कोई अनुष्ठान हो तो यह समाज की भौतिक एवं कलात्मक संस्कृति से जुड़े रहते हैं। समाजशास्त्र धर्म का अध्ययन किस तरह करता है, इसे आप कई एक दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। पारंपरिक जीवन में तो धर्म प्रभावित करता ही करता रहा है और जैसे एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है कि नासिक में परंपरागत दृष्टि से लोग पारंपरिक जीवन को अपनाते थे। वहां रोजगार और शैक्षणिक अवसरों की उत्पत्ति हुई, विशेष करके आजादी के बाद की स्थिति में बदलाव हुआ। जो पुरोहित थे उनकी जीवन में बहुत ही तेजी से परिवर्तन दिखा और वे लोग भी अब बच्चे को विद्यालय भेजते हैं। पहले अपने जो पारंपरिक कार्य थे वे करते थे और अब पारंपरिक कार्य से भिन्न अलग कार्य के लिए अपने बच्चों को लोग प्रशिक्षित करते हैं। यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है कि अन्य तीर्थ स्थानों की तरह नासिक में भी धार्मिक क्रियाकलाप के लिए अन्य अतिरिक्त केंद्र उत्पन्न हो गए। कोई तीर्थयात्री गया तांबा के पात्र में, गोदावरी वहां पर नदी है नासिक के बगल में, तो वहां का पवित्र जल जो है घर ले जाना सामान्य बात थी और ताम्रकारों ने ये पात्र प्रदान किए। उसके बाद क्या हुआ, जो तीर्थयात्री जाते थे वे पात्र खरीदते थे और उसे फिर घर ले जाते थे, अपने रिश्तेदारों को मित्र को उपहार के रूप में देते थे। और नासिक का पीतल ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, वहां का दस्तकारी ज्यादा प्रसिद्धि पाई और उन पात्रों की मांग वो नियमित और निश्चित होती थी। तो घर के सभी बड़े सदस्यों को इस कार्य में नहीं लगाया जा सकता था, ये भी वहां की स्थिति थी। और अनेक दस्तकार क्या हुए, फिर छोटे और बड़े दोनों प्रकार के उद्योगों और व्यापारों में चले गए थे।